ज्योतिषीय विषय को लेकर के हाजिर हुए हैं। देव गुरु बृहस्पति जो हमारी जन्म कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, आकाश तत्व को धारण किए हुए देव गुरु बृहस्पति को हम देखेंगे कि हमारे बर्थ चार्ट में वो कहाँ बैठे हैं। पहले तो हम जानते हैं कि हमारे बर्थ चार्ट में, हमारी जन्म कुंडली में 4 त्रिकोण बने होते हैं। पहला जो है वो धर्म त्रिकोण होता है। धर्म त्रिकोण में हमारा पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव आता है। अगर कालपुरुष की कुंडली में धर्म त्रिकोण की राशियों को देखें तो पहले भाव में मेष राशि, 5वें भाव में सिंह राशि और 9वें भाव में धनु राशि बनती है। इसको मूल त्रिकोण भी कहते हैं, धर्म त्रिकोण भी कहते हैं। दूसरा त्रिकोण है हमारी जन्म कुंडली में अर्थ त्रिकोण। इसमें आता है हमारा दूसरा भाव धन भाव, 6ठा भाव और 10वां भाव। अर्थ त्रिकोण में हमारे ये तीनों जो राशि बनते हैं वो दूसरा भाव धन भाव जिसे कहते हैं कालपुरुष की कुंडली में, उसमें वृषभ राशि बनती है। और 6ठे भाव में हमारे कालपुरुष की कुंडली में कन्या राशि बनती है। 10वें भाव में जो कर्म की राशि है वो शनिदेव के अंडर में है और शनिदेव की मकर राशि उसमें बनती है। तीसरा जो त्रिकोण है वो हमारे जन्म कुंडली में काम त्रिकोण है। काम त्रिकोण में हमारे आता है तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव। अब इसमें कालपुरुष की कुंडली में तीसरे भाव में मिथुन राशि बनती है, 7वें भाव में तुला राशि बनती है और एकादश भाव 11वें भाव में कुंभ राशि बनती है। चौथा आता है मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण में हमारे चौथा भाव जिसमें कर्क राशि बनती है, 8वां भाव जिसमें वृश्चिक राशि बनती है और 12वां भाव जिसमें कालपुरुष की कुंडली में मीन राशि बनती है। तो ये हुआ मोक्ष त्रिकोण। अब हम देखते हैं कि हमारे जन्म कुंडली में किस राशि में और वो राशि कालपुरुष की कुंडली में किस त्रिकोण में बनता है, वहां बैठ करके देवगुरु बृहस्पति कैसा फल करेंगे। जन्म कुंडली में अगर देवगुरु बृहस्पति मूल त्रिकोण में धर्म त्रिकोण जिसे कहते हैं उसमें बैठते हैं तो उसमें कालपुरुष की कुंडली में मेष राशि आता है, सिंह राशि आता है और धनु राशि आता है। धनु राशि तो देवगुरु बृहस्पति की खुद की राशि है। अग्नि तत्व की ये तीनों राशियां हैं। देवगुरु बृहस्पति भाग्य की राशिपति होते हैं कालपुरुष की कुंडली में। अगर देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली के मूल त्रिकोण के मेष राशि में बैठे हैं, लग्न में वो कारक होते हैं, ऐसे में देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि सिंह राशि पर होगी, 9वीं दृष्टि होगी धनु राशि पर और 7वीं दृष्टि तुला राशि पर। तो धनु राशि और 5वीं दृष्टि सिंह राशि पर देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि होगी और देवगुरु बृहस्पति जहाँ भी दृष्टि डालेंगे उस स्थान को रोशनी से भर देते हैं, उजाले से भर देते हैं। देवगुरु बृहस्पति अगर मेष राशि में बैठते हैं तो ऐसे जातक को समझना चाहिए कि वो अपना भाग्य खुद लेकर के आया है, क्योंकि 9वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि पर होगी। ऐसा जातक बहुत सोच विचार करके किसी कार्य में हाथ लगाता है, किसी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ता है और अगर वो किसी कार्य को शुरू कर देता है तो पीछे नहीं हटता है। जब तक 1% भी उम्मीद है वो जातक जुझारू प्रवृत्ति से उस कार्य को करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। देवगुरु बृहस्पति अगर मेष राशि में आपकी जन्म कुंडली में बैठे हैं तो आपको समझना चाहिए कि हमारा साथ कोई नहीं देगा, स्वयं ही अपने कर्मों से, अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से अपने भाग्य की वृद्धि करना है ऐसे जातक को। और एक समय ऐसा आएगा कि संघर्ष और परीक्षाओं को देते देते वो व्यक्ति अपने भाग्य को उदित कर लेगा। अगर देवगुरु बृहस्पति जातक के सिंह राशि में बैठे हैं तो ऐसे बृहस्पति ग्रह जातक को उच्च पद प्रतिष्ठा तक ले जाते हैं, समाज में मान सम्मान दिलवाते हैं और वो जातक बहुत ही तीव्र बुद्धि का होता है, बहुत ही तेजस्वी होता है।
किसी भी विषम से विषम स्थिति से निकलने में जातक अपनी बौद्धिक क्षमता से माहिर होता है। अगर देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में बैठते हैं तो जातक को उच्च पदाधिकारी बनाते हैं, प्रतिष्ठित बनाते हैं। जातक अपने परिवार का पोषण करने वाला होता है और हर तरह की सुख समृद्धि देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में बैठ करके जातक को देते हैं। ऐसा जातक हर व्यक्ति से बहुत अच्छी तरह से पेश आता है। किसी भी व्यक्ति से उसे कैसे डील करना है माहिर होता है ऐसा जातक। अगर देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में बैठे हैं जो उनकी खुद की राशि है, ऐसे में जातक परिश्रम से, मेहनत से अपने भाग्य को खुद उदित करने वाला होता है। बहुत कर्मठ होता है, बहुत परिश्रमी होता है। अग्नि तत्व की राशि है धनु राशि। अंततो गत्वा वो अपने भाग्य को जागृत करके हर तरह का मान, प्रतिष्ठा, सुख समृद्धि पाने में सक्षम हो जाता है। अब दूसरा त्रिकोण आता है जन्म कुंडली में, अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण में काल पुरुष की कुंडली में दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव बनता है। दूसरे भाव में वृषभ राशि बनती है जो शुक्रदेव की राशि है। ये धन का भाव है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठ करके कारक हो जाते हैं। और अगर देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में या दूसरे भाव में बैठते हैं तो उनकी सप्तम दृष्टि सीधे अष्टम भाव पर होती है। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति जातक को धन भाव पर बैठ करके धन, सुख, समृद्धि भी देते हैं और जातक की अंतर प्रज्ञा को भी जागृत करके उसको धर्मनिष्ठ बनाते हैं। जन्म कुंडली के अर्थ त्रिकोण में छठे भाव में आकर के देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं। जातक के जन्म कुंडली में अगर छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो यहाँ पर वो अपनी शुभता को कम करने लगते हैं, खोने लगते हैं। इसीलिए जन्म कुंडली के छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति का अर्थ त्रिकोण में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। और जन्म कुंडली के 10वें भाव में जो शनि की राशि है, कर्म की राशि है, मकर राशि है, वहाँ पर बृहस्पति ग्रह आकर के नीच के हो जाते हैं। अगर जन्म कुंडली के अर्थ त्रिकोण में धन भाव पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो उनकी 5वीं दृष्टि छठे भाव पर और 9वीं दृष्टि उनकी कर्म भाव पर पड़ेगी। और हम जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति अगर जहाँ दृष्टि डालते हैं वहाँ पर बहुत शुभत्व को पैदा करते हैं। कोई भी राशि 10वें भाव पर बन रही है, अगर वो गुरु ग्रह की नीच की राशि नहीं है और गुरु ग्रह की दृष्टि वहाँ पड़ रही है 9वीं, तो वहाँ से जातक को वो शुभ फल ही देंगे। देवगुरु बृहस्पति जब अर्थ त्रिकोण के वृषभ राशि में बैठते हैं तो छठे भाव पर जब दृष्टि डालते हैं और 10वें भाव पर जब दृष्टि डालते हैं तो वहाँ सुरक्षा ही पैदा करते हैं। देवगुरु बृहस्पति बहुत बिगड़े ना हो, बहुत पीड़ित ना हो जन्म कुंडली में, तब तक वो अनिष्ट नहीं करते हैं। देवगुरु बृहस्पति बहुत चमत्कारी फल देते हैं वृषभ राशि में बैठ करके। ऐसा जातक परिवार को लेकर के चलने वाला होता है और एकनिष्ठ होता है, धर्मनिष्ठ होता है। अब हम आते हैं जन्म कुंडली के काम त्रिकोण पर, जिसमें तीसरा भाव मिथुन राशि काल पुरुष की कुंडली में, 7वां भाव तुला राशि काल पुरुष की कुंडली में और एकादश भाव कुंभ राशि काल पुरुष की कुंडली में। कुंभ राशि शनि ग्रह के अंतर्गत है और 7वां तुला राशि शुक्र ग्रह के अंतर्गत है और मिथुन राशि बुध ग्रह उसके अधिपति हैं। अगर वो तीसरे भाव में बैठे हैं तो अपनी 5वीं दृष्टि से 7वां भाव देखेंगे, वहाँ पर सुरक्षा देंगे पति पत्नी के रिश्ते के बीच में। अगर 7वें भाव में तुला राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो ऐसे में जन्म कुंडली को प्रिडिक्शन करते समय बहुत सोच समझ करके देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 7वें भाव में अगर गुरु ग्रह बैठे हैं तो सब बहुत अच्छा ही करेंगे। देवगुरु बृहस्पति कारक हैं कि नहीं, अंश बल में कितने हैं, उन पर किसी और शुभ ग्रह की दृष्टि है कि नहीं, वो पाप कर्तरी में तो नहीं है, इन सब बातों का किस नक्षत्र में बैठे हैं, नक्षत्र का स्वामी कहाँ है, सप्तमेश किस स्थिति में है, इन सारी बातों का ध्यान रख करके ही
प्रिडिक्शन करना चाहिए, तभी अच्छा होता है। देवगुरु बृहस्पति का एकादश भाव में बैठना या उस पर दृष्टि डालना बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगर देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में एकादश भाव में बैठ जाएं तो ऐसा जातक समृद्धशाली होता है, बहुत इज्जत मान प्रतिष्ठा पाता है, अपने बड़े भाइयों का स्नेह पाता है, अपने परिवार कुटुंबीजनों का ध्यान रखता है और सबको लेकर के चलने वाला, हर सुख सुविधा जीवन में पा करके वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का भी होता है। जन्म कुंडली के एकादश भाव में ही देवगुरु बृहस्पति कारक होते हैं। काम त्रिकोण में एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा फल देते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति को हम मोक्ष त्रिकोण में देखते हैं। मोक्ष त्रिकोण में कर्क राशि और वृश्चिक राशि कालपुरुष की कुंडली में और मीन राशि 12वें भाव में बनती है, जो स्वयं देवगुरु बृहस्पति की राशि है। कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति चौथा भाव जो है वो मोक्ष त्रिकोण में आता है, उसमें बैठते हैं अगर देवगुरु बृहस्पति तो उच्च के हो जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठ करके जातक को हर तरह की सुख सुविधा देते हैं, हर तरह से जातक को संपन्न बनाते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं से, भूमि भवन से और मानसिक शांति, पारिवारिक शांति, माता का सुख, स्नेह सब कुछ देते हैं देवगुरु बृहस्पति। लेकिन अब हम सवाल उठेगा कि ये तब मोक्ष त्रिकोण की राशि क्यों है? चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठ करके हर तरह की सुख सुविधा, माता का सुख सब कुछ देने के बाद भी मोक्ष त्रिकोण भाव ये इसलिए बनता है कि देवगुरु बृहस्पति ये बताते हैं यहाँ उच्च होकर के कि ये सारे सामान सुख सुविधा यहीं रह जाने वाले हैं, साथ में जाने वाला कुछ भी नहीं है। तो जातक को वो धर्मनिष्ठ और अंतर प्रज्ञा को भी जागृत करके पूजा पाठ की तरफ उसकी रुचि बढ़ाते हैं और मुक्ति की तरफ, मोक्ष की तरफ उसको अग्रसरित करते हैं। अब मोक्ष त्रिकोण की दूसरी राशि आती है अष्टम भाव, जहाँ कालपुरुष की कुंडली में वृश्चिक राशि बनती है। कहते हैं कि अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति अच्छा फल नहीं करते, लेकिन हमारा मानना ऐसा नहीं है। देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में अगर बैठ जाते हैं तो आपको वो देते हैं जो और किसी भाव में बैठ करके नहीं देते हैं। अष्टम भाव में बैठ करके देवगुरु बृहस्पति जातक की अंतर प्रज्ञा को जागृत करते हैं, उसके तंत्र मंत्र साधना पूजा पाठ को बहुत जल्दी सिद्धि मिल जाती है, वो ज्योतिष जैसे गूढ़ विद्या का ज्ञानी होता है। और देवगुरु बृहस्पति अगर अष्टम भाव में बैठ जाएं तो आपके आयु की भी सुरक्षा करेंगे और वहाँ से दृष्टि डालेंगे सातवीं धन भाव पर, उसको भी सुरक्षित करेंगे। नौवीं दृष्टि वो डालेंगे आपके सुख भाव पर, उसको भी दृष्टि सही करेंगे और पांचवी दृष्टि मोक्ष की तरफ डालेंगे 12 भाव पर। तो जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठ करके देवगुरु बृहस्पति तीनों मोक्ष त्रिकोण पर अपनी दृष्टि डालते हैं। जन्म कुंडली के मोक्ष त्रिकोण के 12वें भाव में कालपुरुष की कुंडली में मीन राशि बनती है, जो देवगुरु बृहस्पति की स्वयं की राशि है। अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठ जाते हैं जातक की कुंडली में, तो ये व्यय की राशि है, क्षय की राशि है, शरण की राशि है। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में बैठ करके हर बड़ी से बड़ी मुसीबतों से जातक को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। जातक को पता भी नहीं चलता है कि वो किस परेशानी से, किस तरह से अचानक से चमत्कारी तरह से बच गया। देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में बैठे हों तो ऐसा जातक जो अर्जित करे धन, उसको धर्म के कार्यों में भी जरूर कुछ न कुछ खर्च करते रहना चाहिए। तब देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में बैठ करके 12वें भाव में बैठ करके बहुत अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो आज हमने 9 ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति जो आकाश तत्व को धारण करते हैं कारक तत्व में, उनके बारे में जाना कि जन्म कुंडली के किस भाव में बैठ करके, किस त्रिकोण की राशि में बैठ करके वो कैसा फल देंगे। देवगुरु बृहस्पति सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह हैं, उनके शुभ होने से जन्म कुंडली में बहुत सारा अशुभ फल जो है वो नष्ट हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति के अलावा अगर शनि ग्रह जन्म कुंडली में कारक हैं और बहुत अच्छा राजयोग बना रहे हैं, आपको बहुत सुख संपन्नता दे देंगे। लेकिन शनि ग्रह का जो कारक तत्व है वो उनके साथ ही रहेगा, पीड़ा का, दुख का, संताप का, उदासी का,
और ऐसे ही जन्म कुंडली में राहु ग्रह अगर बहुत शुभ फलकारी है तो आपको छप्पर फाड़ करके धन देगा, आपको बहुत प्रसिद्धि दिलाएगा, सम्मान दिलाएगा। लेकिन राहु ग्रह तो राहु ग्रह है, आपका वक्त पड़ने पर राहु ग्रह स्वयं नहीं होगा तो आपकी जन्म कुंडली में औरों के लिए क्या शुभ करेगा, क्या अशुभ करेगा। तो देव गुरु बृहस्पति जो आकाश तत्व को धारण किए हुए हैं, उनका हमारी जन्म कुंडली में शुभ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति हमारी जन्म कुंडली में धन के कारक हैं, हमारे संतान के कारक हैं, हमारे ज्ञान के कारक हैं, हमारे पद प्रतिष्ठा सम्मान के कारक हैं, हमारे लाभ के कारक हैं, हमारे कर्म के कारक हैं। तो देव गुरु बृहस्पति का हमारी जन्म कुंडली में शुभ होना बहुत जरूरी है। जन्म कुंडली में कोई और ग्रह कितना भी शुभ फलकारी हो, कितना भी बड़ा राजयोग बना ले, लेकिन देव गुरु बृहस्पति जो देते हैं वो हमेशा के लिए होता है। वो कुंडली में शुभ होकर के जातक को प्रोटेक्ट भी करते हैं और प्रमोट भी करते हैं। तो आज हमने देवगुरु बृहस्पति के बारे में जाना कि वो किस भाव में, किस राशि में, किस त्रिकोण में बैठेंगे, कैसा फल देंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।